नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, हम आपके लिए इससे पहले एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको 250 प्रश्न उत्तर का संग्रह दिया गया था। अगर आपने वो क्वेश्चन वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज हम आपके लिए मोस्ट रिपीटेड 100 क्वेश्चन का एक और वीडियो लेकर आए हैं जो कि हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी को चेक करने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नज़ार इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद जी काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे। अगला क्वेश्चन है, कामा गाटा मारू क्या था? तो यह पानी का जहाज था। राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यह प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है। नेहरू राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, यह किसका कथन था? तो मौलाना आज़ाद का यह प्रसिद्ध कथन था। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के वक्त उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है? तो बाल गंगाधर तिलक का यह प्रसिद्ध कथन है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? तो उनका जन्म स्थान वाराणसी है। 1915 से 16 के बीच में होम रूल लीग किन दो व्यक्तियों के नेतृत्व में थी? तो तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में थी। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा हिंसक घटना के कारण इन्होंने यह आंदोलन वापस ले लिया था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थापित हुआ हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष कौन था? तो घनश्याम दास बिरला जी थे। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट आंदोलन। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट जी थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो यह नलिनी सेन गुप्ता प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत की आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह ने इस विचार को सुझाया था। एक साप्ताहिकी के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने किया था। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति गठित हुई थी। कानपुर संयंत्र मामला किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो यह साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ यह जुड़ी हुई हैं। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी। किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने यात्रा की थी। किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य कर दिया था? तो चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं ने उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य कर दिया था। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? तो स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना। किसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी को स्थापित किया था। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। किसने कहा कि तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? तो वैलेंटाइन चिरोल ने यह बात कही थी। किसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो महेंद्र प्रताप जी ने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति के रूप में अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा था? तो मुठभेड़ में गोलियों के द्वारा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी को अंग्रेजों ने मारा था। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई खिलाफत आंदोलन के बाद। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो चंद्र C.R. दास और मोतीलाल नेहरू जी ने खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी।
गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन की स्थापना की थी। गदर पार्टी का संस्थापना कहाँ पर हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का मुख्य अर्थ है। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद में गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहा था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में यह समझौता हुआ था। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? तो सत्य और अहिंसा राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। जतिन दास किसके आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में जतिन दास बंदी बनाए गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था। जिया तरंग आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो यह नागालैंड में आरंभ हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू हुआ था। दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते थे? तो इन्हें ग्रैंड में ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। देवबंद आंदोलन यूपी में जो पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, किस वर्ष आंदोलन हुआ था? तो देवबंद आंदोलन 1866 में आरंभ हुआ था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी थे। पूना पैक्ट का संबंध किससे था? तो दलित वर्ग से पूना पैक्ट का संबंध था। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो गांधी जी और अंबेडकर जी ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ कब से हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 से हुआ था। बंगाल का एकीकरण किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? बंगाल का एकीकरण किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 1912 में बंगाल का एकीकरण संपन्न हुआ। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसके बहिष्कार का मुख्य कारण था। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को किस तिथि के रूप में जाना जाता है? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च स्टार्ट होने की तिथि के रूप में जाना जाता है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 क्यों जाना जाता है? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 में यह विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? तो 1929 में घोषित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया था? तो 1929 में घोषित किया था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस योजना के नाम से जानी जाती है? तो यह माउंटबेटन योजना थी। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो यह बी.आर. अम्बेडकर ने आरंभ किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? तो सत्य और अहिंसा थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो यह असहयोग आंदोलन था। महात्मा गांधी में महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बीजी तिलक ने किया था। माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी? तो देश के विभाजन का आधार बनी थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? तो 23 मार्च 1943 को मनाया था। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया? तो अंग्रेजों को निकालने के लिए संगठित किया गया था। लाला लाजपत राय किसके विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था।
विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1912 में समाप्त हुआ था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो महात्मा गांधी को नियुक्त किया गया। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो दिल्ली में स्थापना हुई। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो खलीक उज़्ज़मा ने रखा था। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप ने स्थापित की थी। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 में भारत आया था। सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो यह क्रांतिकारी दल जो था, क्रांतिकारी साम्यवादी दल था। आगे की सीरीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।